ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबरें फटाफट अंदाज में। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत यूएस रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक है। मुझे साल 2015-2016 में विस्तार से आपके साथ बात करने का मौका मिला था। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान कहा कि द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है। हम इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में मिल रहे हैं। ये दशक भारत और अमेरिका के लिए बेहद अहम होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आज हम भारत अमेरिका संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। हर रोज 4 मिलियन भारतीय अमेरिकी अमेरिका को मजबूत बना रहे हैं। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे और पीएम मोदी के व्हाइट हाउस आने से वे खुश हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन में विश्व के नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। वॉशिंगटन डीसी में क्वाड लीडर समिट में पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिस्सा लिया। क्वाड लीडर समिट में पीएम मोदी ने पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद दिया। क्वाड लीडर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया कोरोना संकट का सामना कर रही है। हम यहां कोरोना काल में मानवता के लिए एकजुट हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में शांति सुनिश्चित करना होगा। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, MR56 चीन से डरता है। बता दें कि राहुल चीन के मुद्दे पर लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर रहे। सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात अहम मानी जा रही है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी को लेकर कई लोगों की मौत हो गई थी। बीजेपी के शासन में कोई कानून नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और निषाद पार्टी की बात बन गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने संजय निषाद से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि यूपी चुनाव के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी का अनौपचारिक गठबंधन हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कर्नाटक विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसद को लोक भावनाओं को अनुरूप होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों से कानून बनाते समय सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में सीबीआई ने प्रयागराज में दर्ज हुई एफआईआर को ही तहरीर बताया है। राजस्थान में विवाह पर बने नए कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस कानून के खिलाफ यूथ बार एसोसिएशन ने याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि नया कानून बाल विवाह को सही ठहराता है। रीट परीक्षा पर सरकार की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। सेंटर्स पर मोबाइल बैन रहेगी और किसी को भी ले जाने की इजाजत नहीं होगी। सरकार और निजी बस ऑपरेटर्स में बात बन गई है। अब रीट अभ्यर्थी निजी बसों में भी फ्री सफर कर सकेंगे। परिवहन मंत्री खाचरियावास ने जानकारी दी। रीट चेयरमैन डीपी जारोली ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों से सेंटर्स पर 1 घंटे पहले पहुंचने की अपील की। साथ ही कहा कि अभ्यर्थी भीड़भाड़ से परहेज करें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। रीट अभ्यर्थियों को सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। रीट अभ्यर्थी अब मेट्रो में भी सफर फ्री में कर सकते हैं।